हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चांदवानी और हम कर रहे हैं महाराष्ट्र सेट 2021 जो अभी 2021 आज ही 26 सितंबर को हुआ है। उसकी एक्सपेक्टेड की उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिकॉग्निशन, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कैन बी यूज्ड टू अवॉइड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टर्नओवर, ऑप्शन नंबर बी कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी एक्सीडेंट, ऑप्शन नंबर 4 फ्रस्ट्रेशन। ये जो आज ही 26 सितंबर को पेपर हुआ है, ये इसकी एक्सपेक्टेड की है। आप इससे अपना आंसर मैच कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपके इससे कितने आंसर राइट है। और ऑप्शन जितने भी आंसर जो भी हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ये आपको डाइटोलन चैनल पे मिल जाएंगे। सेम क्वेश्चन एज इट इज आप देख सकते हैं वहाँ पे। तो इस चैनल के थ्रू आप यूजीसी नेट, सेट, पीएचडी सबकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, recognition, positive reinforcement and employee empowerment can be used to avoid turnover, conflict, accident, frustration। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है टर्नओवर। क्या होता है, हम लोग रिकॉग्निशन एंड पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट कब यूज करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड और इसको बहुत ज्यादा रिटेंशन करने के लिए, यानी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए और एम्प्लॉय को ही कंपनी में रिटेंशन करने के लिए हम ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, ताकि एक तरह से टर्नओवर जो हो एम्प्लॉय का वो बार बार छोड़कर ना जाए और टर्नओवर क्या हो इंक्रीज होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है टर्नओवर। रिकॉग्निशन, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट एंड एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कैन बी यूज्ड टू अवॉइड टर्नओवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द कॉलम। इसमें आपको मैच करना है ऑप्शन नंबर ए बी सी। ऑप्शन नंबर ए बी सी, बिजनेस यूनियन, फ्रेंडली, अपलिफ्ट यूनियन, रिवॉल्यूशनरी यूनियन एंड फेडरेटरी यूनियन। और इसके साथ आपको किसको मैच करना है, विदाउट एनी लीगल, एथिकल, आइडियोलॉजिकल एंड कोड ऑफ कंडक्ट, ब्रेड एंड बटर यूनियन, एडवोकेट एंड नॉन पॉलिटिकल मैथड्स, और वायलेंट मींस अस स्ट्राइक, सबोटेज एंड बायकॉट। क्या है इसका सही ऑप्शन? इसका सही ऑप्शन है कि बिजनेस यूनियन कब यूज होती है, जब हमारा ब्रेड एंड बटर यूनियन हो। बिजनेस यूनियन कब यूज होती है, जब हमारा ब्रेड एंड बटर यूनियन हो। रिवॉल्यूशनरी यूनियन कब होती है, जब हम लोग एज अ स्ट्राइक, एज अ बायकॉट और एज अ गैरोस इसको यूज करते हैं। एंड फेडरेटरी यूनियन कब यूज होती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एथिकल, लीगल एंड मॉरल, जब हमारा कंसिडरेशन होता है तब इसको यूज करते हैं। एंड लास्ट कब अपलिफ्ट यूनियन कब यूज होती है, अपलिफ्ट या फ्रेंडली यूनियन कब यूज होती है, जब हमारी जो है ना आइडियलिस्टिक इन नेचर होता है तब हम इसको यूज करते हैं। तो आइए हम इसको मैच करते हैं। सबसे पहले बिजनेस यूनियन। बिजनेस यूनियन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ए जो है बिजनेस यूनियन, ये किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन नंबर 2 किससे यूज कर रहा है, ऑप्शन नंबर 2 वो है। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है यहाँ पे, ब्रेड एंड बटर यूनियन। बिजनेस यूनियन किससे मैच कर रहा है, ब्रेड एंड बटर यूनियन। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं कि ए जो है वो सिर्फ फर्स्ट ही ऑप्शन में, ए का जो ऑप्शन है वो सेकंड से मैच हो रहा है, तो आप सिर्फ डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं। फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियन क्या होती है, ऑप्शन नंबर 3 एडवोकेट एंड नॉन पॉलिटिकल मैथड। ऑप्शन नंबर सी रिवॉल्यूशनरी यूनियन क्या होती है, जिसमें ऑप्शन नंबर 4 आएगा, जिसमें हम लोग एज अ स्ट्राइक, सबोटेज एंड बायकॉट करते हैं। वॉयलेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें स्ट्राइक वगैरह करते हैं। और फेडरेटरी यूनियन कौन सी होती है, जिसमें एक तरह से विदाउट एनी लीगल, एथिकल एंड आइडियोलॉजी कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का फर्स्ट। Which of the following is not a step of talent manager? Option number first, developing talent. Option number B, controlling talent. Option number 3, retaining talent. Option number D, attracting talent. तो talent management के कौन कौन से steps होते हैं, planning होता है, attracting होता है, selecting होता है, developing, retaining and ट्रांजेक्शन करना। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन जो होते हैं वो टैलेंट मैनेजमेंट के होते हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन नहीं होता, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है कंट्रोलिंग टैलेंट जो है वो टैलेंट मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं है। क्या, जो कंट्रोलिंग टैलेंट है वो टैलेंट मैनेजमेंट का ऑप्शन नहीं है, जबकि प्लानिंग, अट्रैक्टिंग, सेलेक्टिंग, डेवलपिंग, रिटेनिंग एंड ट्रांजेक्शन ये सारे क्या है, ऑप्शन है किसके, टैलेंट मैनेजमेंट के। और कंट्रोलिंग टैलेंट जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें किसी भी एग्जाम का,
उसमें नॉट पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इसी वजह से स्टूडेंट्स के काफी सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप डाइट टू लर्न चैनल पे चेक कर सकते हैं, मॉडल पेपर वहां से आप सॉल्व कर सकते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो नेट 2021 सेट जो आज ही 26 सितंबर को हुआ है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके वहाँ पे चैनल पे अवेलेबल है, आपके ऐप पे अवेलेबल है, वहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ऐप टू लर्न चैनल। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, which of the following is not a characteristic of a Sabak-Heti organization structure adopted by MNCs? Option number first, paperless organization. Option number B, smart office design. Option number 3 या C, meal balls or knowledge centers. Option number D, formal communication between people. यहाँ पे क्या है कि इसका सभागाती ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसमें इंडिविजुअल क्या करते हैं, एक साथ मिलते हैं। एनी इंडिविजुअल, यहाँ पे क्या है, एनी इंडिविजुअल्स कम्स विद अ गुड आइडिया, यहाँ पे इंडिविजुअल गुड्स आइडिया के साथ एक साथ मिलते हैं, सारे के सारे एक टीम को असेंबल करते हैं, और उसके बाद जो टीम को असेंबल करता है, जो बंदा जिसके माइंड में गुड आइडिया होते हैं, वो एज अ प्रोजेक्ट लीडर वर्क करता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल्स। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल। चॉइस हो गया मल्टी, यहाँ पे क्या है कि सभागाती ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सभागाती ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स आर ऑप्शन नंबर फर्स्ट चॉइस, स्टाफ इनिशिएट प्रोजेक्ट एंड असेंबल टीम। सबसे पहले क्या करते हैं, सारे इंडिविजुअल्स मिलते हैं और एक टीम को असेंबल करते हैं। अब जो जिसका प्रोजेक्ट ज्यादा अच्छा होता है, गुड प्रोजेक्ट होता है, उसको एक्सेप्ट करते हैं और बाकी को डिक्लाइन कर देते हैं। उसके बाद मल्टीपल रोल क्या होता है, जब प्रोजेक्ट अप्रोच की द मल्टी डिसिप्लिन इंडिविजुअल, यानी अलग अलग जो इंडिविजुअल्स आके मिलते हैं वो अलग अलग मल्टीपल रोल प्ले करते हैं। और ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है, knowledge is shared throughout the organization is knowledge based in internally by free market forces। तो ये सारे क्या है, सभागाती ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है फॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, जो कि सभागाती ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है। Question number 5, the term blacklegs refers to, the term blackleg refers to, option number first A, a worker who forcibly join those who are on strike. Option number B, a worker who continue to work when his and her co-worker in the established are on strike. A worker who wearing black shoe while on duty. Option number D, a supervisor who fire his subordinates. अब black leg जो है, इस टर्म का मतलब क्या है, इस टर्म का मतलब ये है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये है, जब वर्कर who continue to work when his and her co-worker on established a strike, जहाँ पे क्या है कि ऐसे वर्कर जो कंटिन्यू कर रहे हैं वर्कर, जबकि उनके जो को वर्कर है वो कंपनी में या फैक्ट्री में स्ट्राइक कर रहे हैं, वो फिर भी वर्क कर रहे हैं, इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक लेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक लेग बोलते हैं। बाकी जो है स्ट्राइक जो है, इसका पर्टिकुलर जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ब्लैक लेग का मतलब क्या होता है, अ वर्कर हु कंटिन्यू टू वर्क व्हेन हिज एंड को-वर्कर इन द एस्टैब्लिश्ड और ऑन स्ट्राइक, यानी वहाँ के जो को-वर्कर हैं उनके ही को-वर्कर स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ वर्कर तो स्ट्राइक कर रहे हैं और कुछ वर्कर अपना कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये जो टर्म होती है इसको हम ब्लैक लेग बोलते हैं। तो आज के लिए इतना सही, और आप चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए, और जितने भी क्वेश्चन आपके सही हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम एज आपको डाइट टू लर्न चैनल पे पहले से अवेलेबल थे। अगर आप पहले से मेन से प्रिपरेशन करते तो आप नेक्स्ट जो आपका सेट है, हमारा सेट इजीली क्लियर हो सकता है। तो आप इसमें आप डाइट टू लर्न चैनल है, ऐप है, आप डाउनलोड कीजिए, यहाँ से मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना, थैंक यू सो मच।